सभी सामीन को हमारा आदाब। सामीन, प्रोग्राम है कानूनी मशवरे। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस प्रोग्राम के ज़रिए हम बात करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से जुड़े कवानीन से, जो लीगल राइट्स हैं औरतों के, बच्चों के, समाज में रहने वाले लोगों के, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। आज भी हम एक बहुत ही अहम कानून जो कि औरतों से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, और इस कानून के बारे में हमें जानकारी देंगी श्रीमती पूजा कोतवाल, जो कि एक वकील हैं। हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सर। सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को बताइए कि ये जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है, ये क्यों लाया गया, इसकी ज़रूरत क्या थी? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। मैं ये कहूँगी कि ये हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, सक्सेशन एक्ट तो 1956 में आया था, बट उस सक्सेशन एक्ट 1956 में भी कुछ कमियां रह गई थी। जैसे डॉटर्स को इक्वल राइट नहीं मिल रहा था कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में। कोपार्सनरी यानी कि एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें डॉटर को एज अ कोपार्सनर राइट नहीं मिल रहा था। बट 2005 के अमेंडमेंट एक्ट के बाद इसको एज अ कोपार्सनर बना दिया। एक लड़की भी एक कोपार्सनर बन गई बाय बर्थ। कोपार्सनर मतलब होता है कि एक को ओनरशिप। जैसे कि हमारे हिंदू लॉ में देखा जाए तो उसमें अप टू 4 जनरेशन हर एक मेल जो है वो बाय बर्थ जो है उसका राइट बन जाता है प्रॉपर्टी में। लेकिन उसमें डॉटर्स का राइट नहीं था पहले। 2005 में यही अमेंडमेंट लाई कि जो वुमन है, जो गर्ल है, डॉटर है, जो अपनी बाय बर्थ वो भी एक राइट जो है वो एक्वायर कर लेती है एज अ कोपार्सनर इन एंसेस्टर प्रॉपर्टी। आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए कि ये जो बेटियां हैं, लड़कियां हैं, क्या ये जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, दादकी जायदाद जिसे हम कहते हैं, उसकी हकदार होती हैं? जी, वही 2005 अमेंडमेंट एक्ट है जो इसका बहुत अच्छा जो है, एक तरफ से की रोल हम ये कहेंगे कि इसका मेन पर्पस ही यही है कि जो डॉटर्स हैं उनको इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, और साथ में उनको बाय बर्थ एक राइट मिल जाता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, जो दाद की है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि अप टू 4 जनरेशन, यानी कि फादर हैं, उनके आगे सन, देन ग्रैंडसन एंड देन ग्रेट ग्रैंडसन, ये 4 जनरेशन जो हैं वो मेल्स तो हैं ही बाय बर्थ को पार्टनर, बट डॉटर्स को भी को पार्टनर बना दिया है 2005 के एक्ट ने। बराबर हिस्सा है इनका। जी, वो बराबर हिस्सा है, चाहे वो 2005 से पहले पैदा हुई हैं या उसके बाद में हुई हैं, बट उनको जो है एट प्रेजेंट पूरा राइट दिया जाता है एज अ को पार्टनर राइट। शादी के बाद भी उनका हक रहता है? जी, शादी के बाद भी उनका हक रहता है, क्योंकि ये अभी रिसेंटली 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अ डॉटर इज अ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। जैसे एक सन है, वैसे ही डॉटर इज अ डॉटर थ्रू आउट हर लाइफ। उसकी पूरी जिंदगी में वो डॉटर ही है आपकी। अच्छा, चाहे वो शादी कर ले या जो भी है, वो फिर भी आपकी बेटी ही रहेगी, इसलिए उसका राइट बनता है 2005 अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये कहा हुआ है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी थी शादी से पहले या अमेंडमेंट से पहले, जी, अगर जो उसके भाई हैं लड़की के या औरत के, जी, उन्होंने आपस में बांट ली हो, तो इस अमेंडमेंट के बाद क्या उस पे वो हक जता सकती थी? जी, उसके ऊपर भी ये हक जता सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है, पहले ऐसा था कि 2005 में ये अमेंडमेंट एक्ट आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी 2018 में, जिसमें ये थोड़ा सा मतलब वही कह सकते हैं कि बाकी जो जजेस थे दिल्ली हाई कोर्ट वगैरह, नीचे एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं आया था, क्योंकि प्रकाश वर्सेस फूले एक जजमेंट आई थी 2018 में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो लिविंग डॉटर है ऑफ लिविंग फादर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ 2005, तो फिर जाके वो जो है वो एक को पार्टनर का राइट एक्वायर करेगी। अच्छा, लड़की जो है लिविंग डॉटर होनी चाहिए ऑफ लिविंग फादर 2005 में, तो फिर वो को पार्टनर राइट जो है एक्वायर करेगी। लेकिन ये जो है इंटरप्रिटेशन जो है वो ठीक नहीं रही, क्योंकि आगे आगे 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया, और उन्होंने कहा कि देयर इज़ नो सच कंसेप्ट, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि लिविंग डॉटर होनी चाहिए ऑफ लिविंग फादर। यानी जो डॉटर है, औरत है, अगर वो खुद जिंदा नहीं है, उसके बच्चे हैं, हाँ, वो भी क्लेम कर सकते हैं। आई मीन टू से, मेरा मतलब ये है कि लिविंग फादर, पहला ऐसा होता था कि फादर मर गया है 2005 से पहले, तो पार्टीशन नहीं मानी जाती थी, मतलब उसको को पार्टनर नहीं माना जाता था। अच्छा, जो ये पुरानी जजमेंट्स आई थी। अच्छा, लेकिन जो ये विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा की जजमेंट आई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे फादर जिंदा है या नहीं है, बट डॉटर तो डॉटर है, वो उतनी ही को पार्टनर है जितना कि एक सन है।
अच्छा। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी आई। 2020 की जजमेंट है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसकी वजह से जो है एक वुमन जो है एक को पार्टनर होगी अपने फादर की प्रॉपर्टी में भी, चाहे वो 2005 से पहले पैदा हुई है या उसके बाद में। और बेसिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट जो 1956 ये आया ही इसलिए था, इसका मेन पर्पस ही यही था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना। अच्छा। मतलब 1956 में ये एक्ट आया, लेकिन उससे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 में आया। 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 जो बेसिक राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, वो राइट्स को मतलब को इन्वॉल्व करने के लिए, उन्हीं को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने के लिए, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए ये एक्ट आया। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि हिंदू की जो प्रॉपर्टी है उसमें एक वुमन का राइट ओनली विद रिगार्ड टू मेंटेनेंस था। शी वाज ओनली एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। उससे पहले वो खाली मेंटेनेंस क्लेम कर सकती थी 1956 से पहले। बट 1956 में जब ये एक हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, लेकिन उसमें भी ये कहीं ना कहीं इसमें जो है रूल ऑफ सर्वाइवरशिप उसमें भी था, और साथ में उसमें डॉटर्स को जो है एज अ को पार्टनरी राइट नहीं दिया था, बट शी वाज मतलब वो फिर भी एंटाइटल थी राइट के प्रॉपर्टी में। और वो प्रॉपर्टी जो थी वो को पार्टनर जो के फादर का जो पोर्शन रहता था उसमें उसको राइट दिया जाता था एज अ लीगल हायर। अच्छा जी, खाली लीगल हायर के तौर पे उसको राइट दिया जाता था, बट नॉट एज को पार्टनर। अब उसका इक्वल शेयर है 2005 के बाद जो है अब वो को पार्टनर के तौर पे उसका राइट बन गया है। मतलब जैसा कि फादर का है, मान लो अगर जैसे फादर हैं, उसके बाद उनका सन है और उसकी डॉटर है, तो फादर ने जो एक्वायर की है एंसेस्टर से प्रॉपर्टी, तो उसमें उनका उतना ही राइट होगा जितना बेटे का होगा, और उतना ही उतनी बेटी का भी होगा। पूरा क्लेम होगा बेटी, पूरा क्लेम होगा इक्वली। अच्छा। आप कह सकते हैं जी। ये तो थी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात है। अब बात करते हैं कि जो फादर ने खुद एक्वायर की है, उसमें इस अमेंडमेंट के मुताबिक बेटी का कितना हक है? सर, जैसे कि हम कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो इंसान की अपनी मर्जी है वो कैसे डिस्पोज करता है। अच्छा। अगर थ्रू विल वो डिस्पोज कर रहा है, गिफ्ट के थ्रू दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली कुछ नहीं बचेगा। बट अगर इनहेरिटेंस के थ्रू आएगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली फिर वो इसी तरह से चलेगा। अच्छा। मतलब फिर वो सन और डॉटर में इक्वली फिर आ जाता है, उसमें शेयर उन दोनों को मिल जाएगा। मतलब इन केस फादर जो उसकी अपनी बनाई गई जायदाद है वो अपनी मर्जी से बेटे को दे देता है या बेटी को दे देता है जी। अगर सिर्फ बेटे को देता है तो बेटी उस पर क्लेम नहीं कर सकती है? नहीं सर, नहीं, क्योंकि ये सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हाँ, अगर उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी एज इट इज है तो उसका क्लेम बन जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी एंसेस्टर प्रॉपर्टी में, एंड देन वो इनहेरिटेंस की तरह चलेगा, दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और अगर बेटी की शादी भी हो चुकी होगी तो भी वो सर क्लेम कर सकती है। अगर पार्टीशन नहीं हुई है वो कोर्ट में जाके फिर पार्टीशन डीड फाइल कर सकती है, और देन पार्टीशन के थ्रू उन दोनों को इक्वली राइट बराबर मिलेगा। यही मेरा अगला सवाल है कि ये जो इसको राइट दिया गया है प्रॉपर्टी का, ये इक्वल राइट दिया गया है? जी सर, इक्वल राइट दिया गया है। यही मतलब ये जजमेंट जो है 2020 की आई है, इसने बहुत अच्छा इंटरप्रेट किया है कि इनको इक्वली राइट दिया जाएगा। डॉटर उतनी ही डॉटर है जितना सन है। अच्छा। सन अगर थ्रू आउट द लाइफ आपका सन है तो डॉटर भी वैसे ही आपकी डॉटर है, चाहे वो मैरिड है अनमैरिड है, जैसी भी है वो आपकी डॉटर है, एंड शी कैन क्लेम, मतलब वो उसको इक्वल राइट मिलेगा उसमें एज अ को पार्टनर। अच्छा जी। आम ज़बान में देखें तो को पार्टनर का मतलब है को ओनरशिप। अच्छा, को ओनरशिप। जी, जैसे हम कहते हैं टेनेंट्स एट कॉमन। अच्छा, इकट्ठा मतलब किसी चीज़ पे ज्वाइंट क्लेम होना, उसे कह सकते हैं को पार्टनर। हाँ जी। जैसे कोई भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसमें फादर है, उसके बाद सन है, उसके बाद ग्रैंड सन है, एंड देन ग्रेट ग्रैंड सन। ये 4 अप टू 4 डिग्रीज जो हैं वो सारे के सारे जो पर्सन्स होते हैं उनका इक्वल राइट होता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स। तो उसी की बेसिस पे डॉटर्स को भी अब जैसे 2020 की जजमेंट के बाद इंटरप्रेट किया है कि शी इज़ ऑल्सो अ को पार्टनर, तो वो भी इक्वल ही एंटाइटल होगी एज अ सन। मतलब तो वो लीगली क्लेम कर सकती है अपना शेयर उसमें। वो लीगली क्लेम कर सकती है अपना शेयर। और वो मतलब बाई बार जैसे हम कहते हैं कि सन को, हम पहले कहते थे कि कोई भी इंसान है हिंदू जॉइंट प्रॉपर्टी में अगर कोई लड़का पैदा होता तो वी कैन से कि हाँ उसको सिल्वर स्पून लेके वो पैदा हुआ है, हम कहते थे, क्योंकि ऑटोमेटिकली उसका राइट बन जाता है अपनी दादकी पे ये वो। वैसे ही अब लड़की का भी वैसा ही रोल है। अब वो जैसे ही पैदा होगी वो को पार्टनर के तौर पे उसका राइट बन जाता है अपनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे। अगर उसकी शादी भी हुई है तब भी उसका राइट है इक्वल है, वो कभी भी क्लेम कर सकती है। जी सर, वो कभी भी क्लेम कर सकती है। अगर कोई लड़की अपना हक अपनी मर्जी से छोड़ना चाहे तो वो अलग बात है। जी सर, वो अपनी वो अलग से बात है, क्योंकि वो अपना
अपना हक खुद वेव कर रही है, अपना दे रही है अपने भाइयों को वगैरह, बाकी ऐसा है कि उसका राइट फुल बनता है। और ये राइट जो है वो 1956 ने ही दिया था, बट 2005 ने इसको फर्दर आगे एलैबोरेट कर दिया और अब उसको को पार्टनर बना दिया है। तो और साथ में इसकी इंटरप्रिटेशन फर्दर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जजमेंट के थ्रू कर दी है। तो अब वो शी इज़ एंटाइटल्ड टू बी अ को पार्टनर। तो इन केस अगर उसकी प्रॉपर्टी या उसका शेयर उसको नहीं दिया जा रहा है तो कानून में उसको पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, जी, वो उसे कानून से रजू कर सकती है। जी, कानून से वह अगर उसे नहीं दिया जा रहा है तो वो कानून से हेल्प लेके पार्टीशन डीड जो है वो फाइल कर सकती है और उसके थ्रू पार्टीशन कोर्ट उसको भी उतना ही शेयर देगा जितना उसके भाई को दे रहा है। बिल्कुल इक्वल शेयर मिलेगा। इक्वल शेयर मिलेगा जी। और जो आपने कहा कि जो बाप की प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि जो बाप हैं वो किसको दे के जाते हैं। अगर वो विल करके जाते हैं तो वो उसी को मिलेगी। जी, वो उसी अगर को वो कुछ भी नहीं करके जाते हैं वो भी फिर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में गिनी जाएगी। जी, फिर वो इक्वली डिवाइड होगी बेटियों में और बेटों में। जी सर। हम उम्मीद करते हैं कि जो बहनें बच्चियां ये प्रोग्राम सुन रही होंगी वो अपना हक जो है उसको हासिल करें और कानून की जानकार बने। जी सर। और हमारे इस प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि हम लोगों को उनके हकूक़ के बारे में बताएं, कानून के बारे में बताएं, जो हमारी सरकार ने कानून बनाए हैं लोगों की भलाई के लिए। मोहतरमा पूजा कोतवाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने बहुत ही एक अहम मौजू पे गुफ्तगू की और हमारे सामीन को बहुत मुफीद जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।